दी गंधर्व सेन को कि एक जोगियर महल के पास डेरा लगाए बैठा रहे, एकदम जवान है, बहुत सुंदर है, ये हमारे महलों के लिए खतरा हो सकता है। गंधर्व सेन ने कहा गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार करके उसके दरबार में उसको पेश किया गया। देखा तो क्या देह है यस्ती, आप बलिष्ठ शरीर, तेजोमय चेहरा। गंधर्व सेन ने देखा कि ये तो जोगी तो नहीं है, तो कोई क्षत्रिय है, तो कोई राजपूत। गंधर्व सेन ने कहा बता यहां कैसे आया। तो ऐसा महान क्षत्रिय झूठ थोड़ी बोल गया, इसने साफ साफ कह दिया कि महाराज मैं जोगी नहीं, मैं मेवाड़ का महारावल रतन सिंह हूं, और एक तोता हीरामन नाम था, उसने आपकी पुत्री का वर्णन किया और मैं केवल उसकी एक झलक देखने आया हूं। गंधर्व सेन ने सोचा कि जो अपनी इस पुत्री को देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, अपनी रियासत को भूल के यहां जोगी बन के डेरा डाल के बैठ गया, अगर ऐसी पुत्री का विवाह है ऐसे राजा के साथ कर दिया गया तो मेरी पुत्री बहुत मौज करेगी, बड़े प्यार के साथ ये राजा इसको रखेगा। राजा इसकी सत्यता से प्रभावित हुआ और प्यारे बच्चों इस की शादी किसके साथ हो जाती है? पद्मिनी के साथ। और प्यारे बच्चों ये पद्मिनी बन गई पत्नी। पत्नी किसकी? महारावल रतन सिंह की। महारावल रतन सिंह इसको लेके आते हैं और प्यारे बच्चों वर्णन ही सुना था राघव चेतन ने जब पद्मिनी को सच में देखा और इसके मन में कपट पैदा हो गया कि ये पद्मावत में लिखा गया है, मन में कपट हो गया कि पद्मिनी तो मैं प्राप्त करूं। बड़ा खतरनाक तांत्रिक था, बड़ा दुष्ट था ये। और प्यारे बच्चों इस राघव चेतन ने क्या किया? तांत्रिक क्रियाएं करना चालू की, जिससे कि वो पद्मिनी प्रभावित होकर आकर्षित होकर के मेरे पास आ जाए और मैं इसका भोग करूं। ऐसा किसी ने षड्यंत्र रचा। राघव चेतन ये तांत्रिक क्रियाएं करने लगा। पद्मिनी के महल में कभी नींबू मिलता जिससे रस टपकता, कभी कपड़ों में आग लग जाती। आज भी ऐसी कई गतिविधियां होती है। दूध में जावन डाले तो भी फट जाए। सो इनके बिल्कुल उल्टे उल्टे काम होने लगे। पद्मिनी को शक हुआ, इनके कुल गुरु से पूछा तो पता चला कि एक तांत्रिक ने क्रिया करवा दी है और वो करने में लगा। वो कौन है? राघव चेतन। इस बात का पता जब महारावल रतन सिंह को चला कि अपना राघव चेतन इतना दुष्ट है, अपनी पत्नी को प्राप्त करना चाहता है, और महारावल रतन सिंह ने राघव चेतन को दे दिया बेटा देश निकाला। क्या दे दिया? देश निकाला। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अपन आगे। देश निकाला दे दिया तो राघव चेतन, प्यारे बच्चों ये राघव चेतन जो है इंतकाम की आग में झुलसने लगा और इस पंडित ने सारा किया कराया सत्यानाश कर दिया। किसने? राघव चेतन ने। राघव चेतन पहुंचता है सीधा कहां पर? दिल्ली। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जाकर कह देता, अलाउद्दीन खिलजी तूने कितनी शादियां कर ली हो, चाहे चिमना बेगम हो और चाहे तेरे कोई भी हो, लेकिन जब तक तेरे महलों की शोभा पद्मिनी नहीं बने तो तेरा सिकंदर सानी होने में धूल है। धिक्कार है, तू काहे का सिकंदर सानी? तेरे पास क्या है? इस संसार की सबसे नायाब सुंदरी, सबसे गजब सुंदरी मेवाड़ की महारानी पद्मिनी, वो तेरे महल में आए तो मानू कि तू सिकंदर सानी है। उसने कहा यार ऐसा थोड़ी हो। अरे बोले क्या बात करता, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि तेरे को देखते ही तेरे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। प्यारे बच्चों इसी बात को लेकर दिल्ली का जो सुल्तान था, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कर देता है चित्तौड़ पर आक्रमण। कहां पर आक्रमण कर देता है? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के बाद महावीर थे, जीत थोड़ी सकते थे इस चित्तौड़गढ़ पर। कौन से किले पर? चित्तौड़गढ़ पर ये 12 वर्ष घेरा डालकर पड़ा रहा। कितने वर्ष? 12 वर्ष घेरा डालकर पड़ा रहा। लेकिन साहब ना पद्मिनी हाथ आई, ना चित्तौड़ के अभेद्य दुर्ग को वो जीत पाया। आखिर में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए चित्तौड़ और नहीं चाहिए पद्मिनी, मुझे तो केवल एक बार पद्मिनी दिखा दे। मेवाड़ वालों ने सोचा यार पूरी जनता परेशान हो रही है, पूरे सैनिक परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं,
केवल दिखाना ही तो है, लेकिन दिखाना भी स्वाभिमान के साथ हो। इन्होंने एक युक्ति निकाली कि अल्लाउद्दीन खिलजी, तुझे हम उसका अक्स नहीं दिखाएंगे, तू केवल उसका अक्स किस में देख सकता है? पानी में। पानी में कैसे देखेगा? यहां एक झरोका है, इसमें पद्मिनी बैठेगी, सामने लगाया जाएगा एक शीशा, इस शीशे में ऐसी की ऐसी पद्मिनी का प्रतिबिंब गिरेगा। बीच में एक तालाब, बीच में क्या है? एक तालाब है। तालाब में भरा हुआ क्या है? तालाब में भरा हुआ है गहरा ये पानी। शीशे का प्रतिबिंब सूर्य के उस टाइम के हिसाब से सेट कर ले, इस टाइम पर पानी का वो पड़ता है, इसका अक्ष पड़ेगा सीधा पानी में, और इस प्रतिबिंब को तू देख सकता है। बोल मंजूर हो तो हां, अथवा लड़ने को हम तो तैयार है, 12 वर्ष से लड़ रहे हैं, फिर लड़ते रहेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अल्लाउद्दीन खिलजी ने कहा दिखा तो सही, पानी में दिखा। अल्लाउद्दीन खिलजी को यहां बुलाया गया, पद्मिनी को महल के झरोखे में बिठाया, सामने एक शीशा लगाया, शीशे का प्रतिबिंब कहां गिरा? पानी में गिरा। और उस प्रतिबिंब को देखकर अल्लाउद्दीन खिलजी तो बुरी तरीके से भड़क उठा, तड़प उठा, करो यार, जैसा सुना था उससे 100 गुना सुंदर। अल्लाउद्दीन खिलजी ने कहा यार इसको तो प्राप्त करना चाहिए। हालांकि याद रखना, उस समय जिसने वर्णन किया है कि शीशे में देखा, शीशे के उस समय इस दर्पण का आईने का आविष्कार ही नहीं हुआ था। लिखने वालों ने चाहिए जैसे गपी ठोक दी हैं, वो हमारे बैरागी भैया हैं, उन्होंने तो कविता लिख दी, बोले अरे ऐश्वर्या राय रे प्रियंका चोपड़ा, क्या तूने आईने में देखा अपना थोबड़ा? अरे ऐश्वर्या राय रे प्रियंका चोपड़ा, क्या कभी तूने आईने में देखा अपना थोबड़ा? मुझे पता है तूने विश्व सुंदरी बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेले हैं, ना जाने तूने क्या क्या झमेले झेले हैं। अरे सुंदरी थी चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, जिसे देखकर खिलजी भी भड़क गया था, और उसने जिस आईने में चेहरा देखा वो आईना भी तड़क गया था, वो आईना भी तड़क गया था। प्यारे बच्चों, आईना उस समय था ही नहीं, एक कहोल कल्पना है। प्यारे बच्चों, इसका अक्ष पानी में देखा और इसके बाद में बुरी तरीके से भड़क गया। इसने कहा कि ठीक है साहब, हमने देख लिया, हम जाते हैं। और अल्लाउद्दीन ने कहा, अल्लाउद्दीन को शिष्टाचार के नाते महारावल रतन सिंह, महारावल का नाम क्या बेटा? रतन सिंह। महारावल रतन सिंह, हंसो मत बेटा। महारावल रतन सिंह द्वार तक, जो चित्तौड़गढ़ किले का दरवाजा है ना, रामपुर, उस द्वार तक छोड़ने आए। अतिथि को छोड़ते ही हैं बेटा, और वहां पर धोखे से अल्लाउद्दीन खिलजी ने महारावल रतन सिंह को बंदी बना लिया और वहां से भाग गया। बंदी बनाकर इसको कहां ले गया? महारावल रतन सिंह को दिल्ली ले गया, और यहां फरमान छोड़ दिया कि महारानी पद्मिनी को भेज दो और महारावल रतन सिंह को ले जाओ। बड़ी विषम परिस्थिति मेवाड़ के लिए। अब करें तो क्या करें? बुद्धि का प्रतीक है इस काव्य में पद्मिनी। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि का सहारा लेती है। उसने कहा मैं अकेली नहीं, मेरा पूरा रणिवास तेरे हरम का हिस्सा बनेगा। राजी हो गया, और भी आएंगे साथ में दासियां वासियां। तो कहा कि 1600 डोलियां आएंगी, और प्यारे बच्चों एक एक डोली में एक एक क्षत्रिय तलवार लेके बैठ गए, महिलाओं के कपड़े पहनकर 6-6 कहार। इस प्रकार 11,000 यानी कि 11,500 सैनिक महिलाओं के वेश में पालकियों में बैठकर कहां पहुंचते हैं? दिल्ली। दिल्ली पहुंचने पर पद्मावती अपना पत्र भेजती है खिलजी के पास कि मैं जब आऊंगी तुझसे मिलने, जब पहले मुझे मेरे पति को अंतिम बार देख लेने दे, उसको देखने के बाद मैं तेरे महल में आ जाऊंगी। तो कहा कि पहले पद्मिनी को दिखाओ। वहां जहां इसको कैद कर रखा था वहां पर पालकियां ले जाएगी, और वहां जाते ही गोरा बादल जो था केवल 12 वर्ष का था, केवल 12 साल का लड़का, मेवाड़ का सेनापति बादल,
और कहते हैं कि बादल 12 बरस रो लड़ियो लाखा साथ, बादल 12 बरस रो लड़ियो लाखा साथ, सारी दुनिया देखियो वो खांडो वे हाथ। उसके हाथों को और खांडे को पूरी दुनिया ने देखा, केवल 12 वर्ष का लड़का क्या रिठक मचाता है साहब। और ऐसे घमासान मचाई कि प्यारे बच्चों इस पद्मिनी को गोरा बादल पूरी सेना ने उसको मुक्त करा लिया, छुड़वा लिया। और प्यारे बच्चों मुक्त कराकर वापस कहां आ गए, चित्तौड़ आ गए। और अलाउद्दीन खिलजी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बुरी तरीके से दुखी हो गया, रे तेरी अब क्या करें, अब क्या करें। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है बेटा, एक बार इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा, टक टक लो, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। आइए चलते हैं बेटा। अब साहब वापस चित्तौड़गढ़ लेके आ गए और अलाउद्दीन खिलजी का मंतव्य पूरा नहीं हुआ। तब देखिएगा होता क्या है। ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी फिर से चित्तौड़ पर दोबारा आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण किया और साहब घमासान चलने लगा युद्ध। चारों तरफ से चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लिया गया, घेर लिया गया, घेर लिया गया। यह है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर बेटा एक पहाड़ी है जिसका नाम है चित्रकूट पहाड़ी। इस चित्रकूट पहाड़ी पर गंभीरी नदी के किनारे बना हुआ है। चारों तरफ से इसको घेर लिया अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। आखिर इसमें रसद की कमी आ गई, पानी की कमी आ गई, तो यहां के योद्धाओं ने निर्णय लिया कि अब करेंगे हम साका। क्या करेंगे? साका। साका में होगा एक तो जोहर और एक होगा केसरिया। केसरिया करते हैं बेटा पुरुष, जोहर करती हैं महिलाएं। और प्यारे बच्चों जोहर होता है किसके नेतृत्व में? महारानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ। कितनी महिलाओं के साथ? 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। और वहां पर आज भी जोहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ किले में। और केसरिया जिन्होंने किया वो थे इनके सेनापति। पद्मिनी का तो था, गोरा तो था भाई और बादल था भतीजा। प्यारे बच्चों केसरिया हुआ जिसके नेतृत्व में वो सेनापति थे गोरा व बादल। शासक महारावल रतन सिंह है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। गोरा लगता था पद्मिनी का भाई और बादल लगता था पद्मिनी का भतीजा। और ये लड़ते लड़ते असी धारा को स्नान करते हैं, मातृभूमि के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। और महारानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लेती है। और अलाउद्दीन खिलजी विजय के बाद कत्लेआम करता हुआ 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 30,000 लोगों को मरवा दिया था। चित्तौड़गढ़ किले में जब प्रवेश करता तो धधकती हुई उन ज्वालाओं को देखकर व्याकुल होता है। वहां जाकर देखता है तो वो जो सौंदर्य जिसके लिए वो पागल हो गया था केवल एक राख की मुट्ठी के ढेर में मिलता है। तो राख एक छार की मुट्ठी उसे